नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ईगो टेल्स पे। आज की कहानी का नाम है अनकही लूट, सास और बहू के बीच। वाराणसी के एक पुराने मोहल्ले में रहने वाली सुधा देवी 60 वर्ष की उम्र पार कर चुकी थी। पति का देहांत कई साल पहले हो गया था और उनका सहारा सिर्फ उनका बेटा अमित था। अमित ने दिल्ली से पढ़ाई की थी और अब वह अच्छी नौकरी करता था। सुधा देवी के मन में यह हमेशा चिंता रहती थी कि बेटी की शादी कब होगी और बहू कैसी होगी। वह चाहती थी कि बहू ऐसी हो जो घर को भी संभाल ले और बेटे के लिए सहारा भी बने। कुछ ही समय बाद अमित की शादी होती है काव्या से। काव्या लखनऊ की पढ़ी लिखी लड़की, आधुनिक सोच वाली, पर संस्कारों को भी समझने वाली। शादी के शुरुआती दिन बहुत अच्छी खुशी रहती। मोहल्ले में सब कहते सुधा दी की किस्मत बहुत अच्छी है, बहू कितनी सुशील मिली है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे धीरे धीरे छोटे मोटे मतभेद का जन्म होने लगा। क्या वह नौकरी करना चाहती थी? उसने एमबीए तक की पढ़ाई करी थी और वह चाहती थी कि अपनी पहचान बनाए। लेकिन सुधा देवी के विचार थोड़े परंपरागत थे। उनका मानना था कि घर गृहस्थी की असली जिम्मेदारी बहू पर ही होती है। एक दिन सुबह की बात है। सुधा देवी कहती हैं, काव्या आज पड़ोसी में सत्यनारायण की कथा है, हमें सब जगह जाना है। काव्या कहती, माँ जी पर मुझे आज इंटरव्यू देने जाना है, शायद नौकरी मिल जाए। सुधा देवी थोड़ा नाराज होकर कहती हैं, घर की इज्जत से बढ़कर नौकरी थोड़ी ना है। काव्या चुप हो गई, लेकिन मगर उसके दिल में ठेस बैठ गई। उसे लगा कि शायद माँ जी उसे समझना ही नहीं चाहती। बीच में अमित फंस जाता है। एक और माँ की भावनाएं, दूसरी और पत्नी के सपने। वह कोशिश करता है कि दोनों खुश रहें, मगर अक्सर दोनों में शिकायतें बनी रहती। माँ कहती, तू तो अपनी बीवी के कहने पर रहने लगा है। पत्नी कहती, तुम हमेशा माँ का पक्ष लेते हो। धीरे धीरे माहौल में खामोशी और तनाव बढ़ने लगा। एक शाम मोहल्ले में अचानक बिजली आई। काव्या छत पर बैठी थी, तभी सुधा देवी वहां भी गई। दोनों पहली बार अकेले में आमने सामने बैठी। सुधा देवी ने धीरे से कहा, काव्या काव्या, मुझे पूरा पता है ना, मैंने सारी जिंदगी घर को संभाला है, इसलिए सोचती हूँ बहू भी घर को पर ध्यान दे। पर मुझे ये समझ नहीं आता कि आज का जमाना बदल गया। काव्या की आंखों में नम है। उसने कहा, माँ जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि घर भी अच्छे से चलाऊँ और अपना करियर भी बनाऊँ। अगर आप साथ देंगी तो मैं सब संभाल लूंगी। उस रात पहली बार दोनों के बीच खुलकर बात हुई। अगले दिन सुधा देवी ने खुद ही कहा, काव्य इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाए, पूजा में मैं अकेली चली जाऊंगी तो चिंता मत कर। काव्य ने कृतज्ञता से उनकी ओर देखा और उसी दिन दोनों के एक दूसरे को समझने की कोशिश शुरू कर दी। समय बीतता गया। काव्य को नौकरी मिल गई। वह सुबह साफ दफ्तर जाती और जब लौट कर आती तो वह रसोई का काम संभालती। सुधा देवी भी उसकी मदद करने लगी। कभी सब्जी काट देती तो कभी खाने में हाथ बटा देती। धीरे धीरे मोहल्ले में बातें बदलने लगी। देखो, सुधा जी और उनकी बहू कितनी मिलजुल करके रहती हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असली परीक्षा तो आगे आने वाली थी। एक दिन अमित का एक्सीडेंट हो गया। वह कुछ हफ्तों तक बिस्तरी पर रहा। उस समय काव्या को दफ्तर और घर दोनों संभालना पड़ा। सुधा देवी ने भी अपने बेटे और बहू